जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार हैं, जो बेवा हैं नवाब यूसुफ टालपुर साहब की, सबा टालपुर, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया है। इलेक्शन कंपेन ख़त्म हो चुकी है, कल आखिरी जलसा था और उस जलसे के स्टेज के ऊपर वो सियासी मुआवजा हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है और ये बात ज़हन में रखें, ये बात ज़हन में रखें कि ये इलेक्शन छोटा सा है, लेकिन ये इसकी जिसको हम कहते हैं ना कि असरात, इस इंतखाबी मार्के के असरात बड़े दूर तक आपको नजर आएंगे। तो सियासी मुआवजा क्या है वहां पे कि इस स्टेज के ऊपर जो असली दुश्मन बने हुए हैं वो सारे के सारे इकट्ठे हैं। लाल माली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मौलाना फजल रहमान भी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत कर रही है। ये काम होते हैं सर, ये है सियासत, रास्ता निकालने का नाम। वहां पे पता था कि यार एक अमूमी तासुर है कि जी के खां की मकबूलियत बहुत है, पीपल्स पार्टी को हमने अगर हराना है तो फिर खान साहब के उम्मीदवार को हमने वोट देना है। हालांकि जो पिछला इलेक्शन था उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार दूसरे नंबर के ऊपर आया था, उसका नाम था मीर अमानुल्लाह खान, नहीं जी, अमीर अमानुल्लाह टालपुर, यही है मेरा ख्याल है, या खान जो भी नाम है इनका। तो ये इन्होंने वोट लिए थे 44,961, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाल चंद माली साहब हैं इन्होंने वोट लिए थे 38,684, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इनके यानी कि नवाब यूसुफ टालपुर साहब ने वोट लिए थे 1,79,000 को 79 कहते हैं ना, 79,188, मतलब लेंथा नाल जीते सी। तो अब वहां पे मौलाना फजल रहमान साहब को भी यो दिला भी भूल गई, डीजल का ताना भूल गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फितना, मेरा ख्याल है कि कल ही जो नायब वजीर आजम है उन्होंने कहा कि ये फितना है, फितने के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं अगर मफादात जुड़े हों। तो ये सियासत कुछ लेने कुछ देने का नाम है, और जो मैनेजमेंट आपने एक हल्के की बुनियाद के ऊपर एक सीट के लिए कर लिया खान साहब अपनी जान के लिए, वो मैनेजमेंट जो है वो आप बड़े लेवल के ऊपर क्यों नहीं कर सकते? तो खान साहब को यही बात समझ में नहीं आ रही जो बात लाल चंद माली को समझ आ गई।